ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो कि ब्लॉक लेवल पे इंस्टैब्लिश किया जाता है, वो इस तरीके से एक सिंगल विंडो इंस्टैब्लिश किया जाता है ताकि ब्लॉक लेवल पे रूरल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस सक्सेसफुली रन कर पाए और उनको जो भी ज़रूरत है, जिस तरीके से सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर एज एन कम्युनिटी ओनिंग बॉडी होती है, वो CLF लीडर्स के थ्रू बनाई जाती है या CLF सब कमेटी मेंबर्स भी इसमें आ सकते हैं। और इन CLF लीडर्स या सब कमेटी मेंबर्स में एक इंटरेस्ट एग्रीमेंट किया जाता है। जिस तरीके से इंटरेस्ट एग्रीमेंट BEPC ग्रुप में होता है, उसी तरीके से CRPP के साथ में एक MOU किया जाता है ताकि CRPP ग्रुप एज एन सर्विस प्रोवाइडर ग्रुप BRC के लिए काम कर सके। प्रोजेक्ट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए नोडल CLF के नाम पे प्रोजेक्ट का अकाउंट बनाया जाता है और उसी के थ्रू प्रोजेक्ट के जो भी फाइनेंशियल है वो चलाए जाते हैं। जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर BRC का डेवलप किया जाता है, उसमें ध्यान रखा जाता है कि एंटरप्राइज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें शो हो, साथ में एंटरप्राइज से रिलेटेड डेटा वहाँ मैनेज किया जाए, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें वो वहाँ पे मैनेज हो, और साथ में वहाँ से एक नॉलेज हब वो इंस्टीट्यूशन की तरीके से बिल्ड हो ताकि एंटरप्रेन्योर्स को जो भी ज़रूरत है वहाँ से फुलफिल की जाए। प्रयास किया जाता है कि BRC एक ऐसा जगह बने कि जहाँ जो रूरल एंटरप्राइजेस जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो ना हो, वहाँ से जो रूरल एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट चाहिए वो वहाँ से मिले, वहाँ से क्रेडिट लिंकेजेस हो, मार्केटिंग सपोर्ट मिले, स्टार्टअप वाले चीज़ों पे काम किया जाए, साथ में उनकी लाइसेंसिंग हो, अच्छे से प्रोडक्ट निकल के आए और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रूरल एरियाज़ में बिल्ड हो। शिव गुरु जीविका स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ, रोशन जीविका महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ, अमर जीविका संकुल स्तरीय संघ का अध्यक्ष हूँ और BRC की सदस्य हूँ। BRC ऑफिस चलाना हम लोग का काम है। BRC दीदी का काम है कि BRC ऑफिस चल रहा है, सही से रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही समय पर वापसी हो रहा है कि ना, फिर और देखना है कि नए बिजनेस आइडियाज लाना है। SAG VO और CLF में चर्चा करना है कि उद्यमी को बिजनेस प्लान दिया जा रहा है, ये सही बिजनेस प्लान करेगी कि नहीं करेगी, लोन जो दिया जाता है वो लोन वापस करेगी कि नहीं, वो सब मेरा जांच पड़ताल करना है। BRC दीदी का यही भूमिका है कि CLF में SVP का जो लोन जाता है वो चर्चा करना है कि ऐसे इतना ये दीदी को उद्यमी को दिया जा रहा है। एडवाइज बन के आता है CLF में, BRC से CLF में जाता है तो एडवाइज को जांच पड़ताल करना है कि दीदी को दिया जा रहा है। SVP चलान जब आया प्रोजेक्ट तो हमें बहुत कुछ मिला है, यहाँ जान पहचान मिला है। पहले जान पहचान नहीं था, घर में रहते थे, अब जान पहचान मिला है। पहले CLF लेवल पर काम करते थे, अब पूरा प्रखंड लेवल पर काम करते हैं। मान सम्मान मिला है, पहले कोई भी जानते न पहचानते थे, अब बहुत तरह के ट्रेनिंग फिर मिला है। हर तरह दीदी के रोजगार को देख रेख किया है कि क्या दीदी रोजगार कर रही है कि नहीं, सही से चला रही है कि नहीं। BEPC दीदी हम लोगों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीक़ा से सहयोग करती है। जब हम लोग 6 माह का वर्क प्लान बनाते हैं तो उसमें BEPC दीदी हम लोग को मदद करती है। वो बताती है कि किस क्षेत्र में किस तरह का बिजनेस शुरू करना है, इसके बारे में हम लोग को सहयोग करती है। अगर CLF में कोई मीटिंग हो रहा हो SVP को लेकर तो उसमें भी BEPC दीदी हम लोग को सपोर्ट करती है।
रिप्रोमेंट को लेकर भी जहां बात होता है वहां भी हम लोग को बीईपीसी दीदी सहयोग करती है। सीआरपीपी ग्रुप अगर कहीं स्किल ट्रेनिंग देना चाहती है तो वहां बीईपीसी दीदी ट्रेनर को बुलाने में भी मदद करती है। जहां ट्रेनिंग देना है वो जगह का भी चयन करती है। वहां भी अगर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो वो भी मंगवाने में मदद करती है। पुराना दुकान बंद हो गया है, उसको ओपनिंग करवाने में भी मदद करती है। बंद दुकान शुरू होगा तो सीआरपीपी ग्रुप को भी फायदा होगा। बीईपीसी दीदी देखती है कि ये दुकान बंद क्यों हुआ है, अगर उसमें पूंजी की कमी है तो वो बीआरसी से उन लोगों को पूंजी भी देती है जिससे दुकान स्टार्ट हो सके। बीईपीसी दीदी नया नया चीज़ जैसे बैंगल का ट्रेनिंग, थैला का ट्रेनिंग, ठोंगा का ट्रेनिंग, टोकरी का ट्रेनिंग अगर देना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी को सपोर्ट करती है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड हमारी कोशिश होती है कि बीआरसी एक स्पेस की तरह डेवलप हो जहाँ पे मौका मिले सब लोगों को आपस में आके बात करने का, जैसे बैंक मित्रा है, इंटरप्रेन्योर है, अदर एजेंसीज़ है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो इंटरप्राइज डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, वो सारे एक जगह पे आकर के बात कर सके। हम इसे एज अ नॉलेज हब क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को मौका मिले कि वहाँ पे उनको सारी जानकारी जो उद्यम शुरू करने के लिए चाहिए होती है वो उन्हें यहाँ से मिल सके।